नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल यानी कि MPSW की जो परीक्षा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2015 कैटेगरी नंबर 7 के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कराई गई थी। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं बात करूँ MPSW फीमेल स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइज़र, ग्राम सचिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रीवियस ईयर की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी मानव रक्त का पीएच क्या होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है जी 7.35 से 7.45, बी में कह रहा है जी 5.4 से 7.5, सी में कह रहा है जी 1.5 से 3.5 और डी में कह रहा है 8 से लेकर 10। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा ब्लड है उसका पीएच होता है हमारा 7.35 से 7.45। दूसरा प्रश्न है प्लीहा का एक कार्य क्या है? प्लीहा स्प्लीन जिसे आप कहते हैं इसका हमारा कार्य होता है भक्षाणु क्रिया को करना। किसको करना? भक्षाणु क्रिया करो। अगले प्रश्न में बारिश के पानी का पीएच पूछ रहा है, तो बारिश के पानी का पीएच हमारा होता है 5.6। अगला प्रश्न इसमें माइक्रोस्पोरम, ट्राइक्रोफाइटोन और एपिडमॉर्फिटोन किसके प्रकार हैं? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए कवक। कवक इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न अफीम, अफीम में से कौन सी दवाई बनती है? तो फ्रेंड्स अफीम में से हमारी दवाई बनती है कोडीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है सही आंसर रहेगा। कोडीन हमारी अफीम से बनती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रोगी में HIV संक्रमण के साथ कम हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स जो टी लिम्फोसाइट है ना, टी लसीकाणु, टी लिम्फोसाइट HIV के संक्रमण के साथ हमारी बॉडी में कम होने लगती हैं, जिससे मनुष्य की आदमी की जो सेहत है वो डाउन होती चली जाती, खराब होनी शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है मानव रक्त में दो कोशिकाएं प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा का उत्पादन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जी सफ़ेद रक्त कण और लाल रक्त कण, बी में कह रहा है बी और टी कोशिकाएं, सी में कह रहा है बी कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, डी में कह रहा है बी कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बी और टी सेल्स। बी और टी जो सेल्स हैं वो मानव रक्त में जो है प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा का उत्पादन करती हैं। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एड्स का निदान परीक्षण क्या है? डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर एड्स। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट, जो दोनों ही टेस्ट हमारे एड्स के डायग्नोस के लिए किए जाते हैं। पीने के पानी के शुद्धिकरण की भौतिक पद्धति में क्या शामिल है? देखिए वैसे तो हम पीने के पानी को RO से भी शुद्ध करते हैं, ठीक है, निस्दयन से भी करते हैं, क्लोरीन की गोलियों से भी और कैल्शियम क्लोराइड से भी, लेकिन इसने भौतिक जो है प्रोसेस पूछा तो वो क्लोरीन की गोलियां रहेंगी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में कुल घुलित ठोस की मात्रा खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 500 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है मनुष्यों में खालिस्तान तंत्रिका तंतु उत्तक अंगों से आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संचारित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिवाही, बी अपवाही, सी मांसपेशियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर ए अभिवाही यहाँ पर है सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मनुष्यों में हृदय की स्नायुओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेखित स्नायु, ऑप्शन बी हृदय स्नायु। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हृदय हार्ट का जो है नाम लिया गया, हार्ट मसल को हम कहते हैं कार्डियक मसल यानी कि हृदय स्नायु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रत्येक मानव गुर्दे में 1 मिलियन से अधिक नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड जो मानव गुर्दे में 1 मिलियन से अधिक नलिकाकार संरचनाएं होती हैं उन्हें हमें वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। 14th क्वेश्चन है मानव में
मानव में ल्यूकोसाइट को खालिस्तान से भी जाना जाता है। तो मानव में ल्यूकोसाइट को हमें वाइट ब्लड सेल WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, मानव श्वसन प्रणाली में उपस्थित बॉक्स जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है यह किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा लिरिंग्स होता है, कंठ जो होता है, वो हमारे को बोलने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। मानव में कौन से पाचक विकार में यकृत को हानि होती है? त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। अच्छा, ये कह रहा है पीलिया मतलब कौन सा ऐसा रोग है जिसमें जो हमारा लीवर है वो भी, उस पर भी जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वो भी येलो कलर का हो जाता है, आंखें और त्वचा भी हो जाती है। तो ये डायरिया, जॉन्डिस, पीलिया के अंदर ये होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मनुष्य लैंगिक जनन करते हैं और खालिस्तान है। मनुष्य क्या है? मनुष्य हमारे सजीव प्रजक हैं और ये लैंगिक जनन करते हैं। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है? तो जो हमारी लीडिंग कोशिका है उनके द्वारा हमारा 18वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनडाइन, ठीक है, और DHEA का हमारे स्त्राव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रत्येक स्पगमेटोगोनियम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 46 रहेगा फ्रेंड्स। 20वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के कौन से भाग में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के पूंछ के मध्य भाग में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। वृषण जो होता है, वृषण के शल्य निष्कासन को क्या कहते हैं? वृषण के शल्य निष्कासन को हमें कैस्ट्रेशन, क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा, कैस्ट्रेशन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से पुरुष गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल होता है? देखिए, वैसे तो फेमिडोम भी गर्भ निरोधक है, कॉपर टी भी, ग्रीवा कैप भी, लेकिन ये सारे हमारे क्या हैं? फीमेल गर्भ निरोधक। कॉन्डम जो है ये मेल गर्भ निरोधक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 23वां प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? वो 919 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान उत्तराखंड के अंदर है। 1936 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अनन्या परियोजना किससे संबंधित है? अनन्या परियोजना हमारी डिजिटल बैंकिंग से संबंध रखती है। श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 29 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है। इसमें सीरीज दी, इसको पूरा आपको करना। देखिए, 1 2 6, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंजे और 120 छीके, तो 720 यहाँ पर आपका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों को नृत्य का शौक है, 50 विद्यार्थियों को चित्रकला का शौक है। कक्षा में कितने विद्यार्थियों को नृत्य कला और चित्रकला का शौक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी 30। जिस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन है 31वां, जिस प्रकार से पेन स्याही के साथ संबंधित है उसी प्रकार वाहन किसके साथ संबंधित है? वाहन पेट्रोल के साथ संबंधित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 32 है। 32वें प्रश्न में भी रीजनिंग है, श्रेणी इसको पूर्ण करना है आपको। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AL। अच्छा, 4 से 1/3 अनुपात में किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर सी 12 और 1 की। 34 है। रीजनिंग का है, मुंबई को उल्टा किया हुआ तो चेन्नई को जब हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न HCF एंड LCM में वाले चैप्टर से है कि भाई दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक HCF 23 है, उनके LCM दो अपवर्तनांक 13 और 14, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी? उनमें से बड़ी संख्या 322 है। 35 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 36वें की ओर बढ़ चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो मुनाफा 3 गुना होता है। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो मुनाफा 3 गुना होता है। तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? वो 100 हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां। यदि a माइनस बी बराबर 3 है, ए स्क्र जमा बी स्क्र 29 है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? वो ए बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। 38वां प्रश्न है 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एयरक्राफ्ट खराब मौसम की वजह से धीमा हो गया। उसकी उड़ान की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी और उड़ान का समय
30 मिनट बढ़ गया तो उड़ान की अवधि कितनी होगी? उड़ान की अवधि आपकी 1 घंटा होगी फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एक मोटर बोट की स्थिर पानी में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है। धारा की गति किलोमीटर घंटे में क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 40वां मैथमेटिक्स से। ऊपर आपका फार्मूला बनेगा a की 3 माइनस b की 3, इसको लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपका 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.86। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है साइंस से जुड़ा हुआ। रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये बैकेरेल ने की थी। किसने की थी? बैकेरेल ने। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए लगातार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, वो चल रही है। और हरियाणा पुलिस के जैसे एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है 27 और 28 मार्च को। तो हरियाणा पुलिस IRB कांस्टेबल, ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल और सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं। कोशिश करेंगे हर रोज एक का सॉल्यूशन आपको कराया जाए। एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैटरी कहते हैं जी। सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है या तारा है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। औसत वयस्क की रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 लीटर होती है। पृथ्वी की प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जी। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रत्येक दिन मानव शरीर हवा की कितने लीटर सांस लेता है? ये लेता है जी 15,000 से 20,000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है 47। इसमें क्या करना है? ईडियम फ्रेजेज है जिसका अर्थ बताना है टू स्मेल ए रैट, तो टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, कहते हैं ना कि यहाँ पर कुछ धांधली है जिसको उसका एक तरीके से इसको पता लगा लेना, समझ जाना। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है। इसमें एंटोनियम आपको बताना है एनलाइटेंड का, इग्नोरेंट हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है? ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है इसमें, तो वो क्या होगी? विधवा होगी जी, विडो होगी, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है 50वां। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस द एक्यूज्ड डिनाइड आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है एरर बताना है। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डीर और फॉक्स वर परस्यूट ऑफ द हेयर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरे पार्ट में हमारी क्या है? गलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न हिंदी भाषा से सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है जी लोभ दिखाकर बहकाना। क्या जी? लोभ दिखाकर बहकाना। संसार की समर सथली में धीरता धारण करो अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ही शब्द की आवर्ती बार बार होना। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो यहाँ पर दोपहर में क्या है? अव्ययभाव समास, ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी आपके सारे सही हैं। पीताम्बर में कर्मधारय समास रहेगा। चौपाई में खालिस्तान चरण तथा खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। 56वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? जैसे ही अतिथि आए वैसे ही कार्यक्रम शुरू हो गया। निम्न में से सही वर्तनी क्या होगी हमारी? कवयित्री, कवयित्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 58वां प्रश्न हरियाणा जी के। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता? पानीपत। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है मेवात को छोड़कर। 22वां जिला चरखी दादरी रोहतक डिवीजन के अंदर आएगा जी। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सुल्तानपुर हिसार, ये गलत है जी। ठीक है, बाकी ये हमारे तीनों सही हैं। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना जस्टिस JC शाह सरदार हुक्म सिंह की अनुशंसा पर या कमेटी पर। ठीक है। पेहुआ मेला कुरुक्षेत्र के अंदर है जी। हरियाणा राज्य कृषि मंत्री जब ये पेपर हुआ उसमें ओम प्रकाश धनखड़ थे, अब कौन है? अब हमारे JP दलाल हैं जी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख मिलता है? तो नकुल दिग्विजय में। हरियाणा में किशोरी महल कहाँ पर स्थित है? किशोरी महल हमारा फरीदाबाद के अंदर स्थित है। अगर जल महल पूछ लिया जाए तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। छोटी काशी कैथल सब जानते हैं जी। एशिया का सबसे बड़ा पशु पालन केंद्र हिसार के अंदर है जी। सिंह गांव हमारा फरीदाबाद के अंदर है जी।
ठीक है। हरियाणा में नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ा माना जाता है? राखीगढ़ी जी। ठीक है, हिसार के अंदर है। चोटांग नदी का ऋग्वेदिक काल दृश्यवंती है जी। पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना पहले लाहौर में 1919 में हुई थी जी। ठीक है। राज्यपाल के कार्यकाल दिए, कौन सा गलत है? आर एस नरूला वाला गलत है, बाकी हमारे तीनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प कमल है जी? राज्यसभा में हरियाणा से मनोनीत सदस्य 5 हैं जी। कितने हैं जी? 5। लोकसभा 10 और विधानसभा 90। एटलस साइकिल सोनीपत है जी। ठीक है। होली पर जो नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है। बच्चों में मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण होता है। वसा में विलेय विटामिन, देखिए WBC ट्रिक बताई थी, वाटर सोल्यूबल बी और सी जो बच गए, यही आपके किसमें है? फैट सोल्यूबल है। रासायनिक पदार्थ की उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र में गति को क्या कहते हैं? गति को विसरण कहते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये आपका MPSW का प्रश्न था। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने कराया आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।